हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 112 का यूनिट नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है श्रमणिक स्कूल ऑफ थॉट या श्रमणिक ट्रेडिशन। ये इस पर्टिकुलर यूनिट का पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर श्रमणिक ट्रेडिशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो पिछले यूनिट में हमने देखा था कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है उसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखने की बात की गई है। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हमें वहां दिखाई देती है कि जो भी है वो ब्राह्मण ही है। ठीक है। इससे होने क्या लगा कि जो नीचे वर्ण के लोग थे, भले ही वो वैश्य हों, क्षत्रिय हों, शूद्र हों, इनमें एक फीलिंग आने लगी कि सब ये तो ब्राह्मण को ही ऊपर बताते हैं। ठीक है, हमें कोई पूछता ही नहीं। तो इन्होंने करना क्या चालू किया, इन्होंने अपने अलग अलग धर्म बनाने चालू कर दिए। क्योंकि एक ना एक बार अगर हमने ब्राह्मण को सबसे ऊपर बिठा रखा है पोजीशन में, तो ब्राह्मण ऑब्वियस सी बात है कि सबको एक्सप्लॉइट करने की बात करेगा ही करेगा, और यही उनके साथ भी हुआ होगा जरूर। तो इसी एक्सप्लॉइटेशन से तंग आकर जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इन सभी लोगों ने मिलकर अपने अलग अलग रिलीजन्स को बनाना चालू कर दिया। और ये बात है यहाँ पर 5th सेंचुरी BC की। 5th सेंचुरी BC में हम ये देखते हैं कि 62 तरीके के अलग अलग रिलीजन्स हमें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को सरपास करने के लिए दिखाई देते हैं। मतलब 62 ऐसे रिलीजन्स जो कि एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का, कि जो लोग ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से तंग आ चुके हैं, जिनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है इस पर्टिकुलर रिलीजन में, वो इन 62 तरीके के जो भी धर्म हैं उसमें से किसी एक को चुने और अपनी लाइफ जिए। उसी में से दो तरीके के रिलीजन्स को आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है जैनिज्म और बुद्धिज्म। तो इंट्रोडक्शन की शुरुआत ही इससे होती है कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है, इन्होंने विग्रस तरीके से प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चालू कर दी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से, फ्रॉम द 5th सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स। अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देखें, तो हमें ये दिखाई देता है कि ये पूरा जो ट्रेडिशन था वो ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेके सब सिंधु रीजन, जो कि हमारे JNK के आसपास का एरिया, जहाँ पे जो इंडस रिवर है उसके आसपास का क्षेत्र आता है। साथ ही साथ हमारा जो अपर गंगेटिक वैली है, मतलब उत्तर प्रदेश के आजू बाजू वाले जो एरियाज हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं। तो इस समय पता लगता है कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, एक टाइम पर कितना बड़ा ये रिलीजन हुआ करता था या ट्रेडिशन हुआ करता था। वहीं अगर हम श्रमणिक ट्रेडिशन की बात करें, तो ये जो सारा ट्रेडिशन है वो मेनली दो जगह से एसोसिएटेड रहता है, जो कि है कोशाला और मगध। क्योंकि 5th सेंचुरी BC में आज हम आ चुके हैं, तो 5th सेंचुरी BC को हम कहते हैं पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। इस समय पर जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हमने देखा कि लोग कबीलों में रहते थे, ये समय आते आते अब लोग क्या करने लगे, बड़ी बड़ी टेरिटरीज बनाना इन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, जहाँ लोग कबीलों में रहा करते थे, अब लोग एक बड़ी टेरिटरी, मतलब एक महाजनपद में रहना पसंद करते थे। तो इन्हीं महाजनपदों में से दो महाजनपद ऐसे थे, कोशाला और मगध, जहाँ से पर्टिकुलर टाइप का ट्रेडिशन निकला। ये मेन एरियाज माने जाते हैं बुद्ध और महावीर के। स्टीवन कॉलिंस नाम के एक स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड है इसके कुछ 3 फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर ये है, इस पीरियड में 5th से 4th सेंचुरी BC का ये पीरियड है, उसमें कहते हैं कि जो ब्राह्मणिज्म है वो कंट्री साइड पर सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रांगली एस्टेब्लिश हो चुका है। कंट्री साइड की अगर हम बात करें, तो कंट्री साइड वो जगह होती है जो कि मेन शहर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स वाले एरिया होते हैं। अगर आप कभी ट्रैवल करते हैं, तो आप अपने जैसे ही शहर से बाहर निकलते हैं, आपको गांव वगैरह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, वही होता है उसका कंट्री साइड। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन हमें यह दिखाई देता है कि उस समय पर कंट्री साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो चुका था। अब क्योंकि हम सेकेंड अर्बनाइजेशन के धीरे धीरे फेज में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब अर्बन सेंटर्स का भी राइज होना चालू हो चुका था। जहाँ पर अब जैसे अर्बन सेंटर्स डेवलप होना चालू हुए, आइडियोलॉजीज में भी यहाँ पर प्लूरैलिटी आनी चालू हो गई। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो कि गांव में रहता है और एक इंसान जो कि शहर में रहता है, उन दोनों की आइडियोलॉजीज बिल्कुल सेम हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शहर में रहने वाला इंसान उस तरीके के माहौल में रहता है जिसके कि उसकी आइडियोलॉजीज दूसरी बन जाती हैं। वहीं गांव में रहने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें थी, इसकी वजह से होने क्या लगा कि जो प्लूरैलिटी थी आइडियोलॉजीज में वो ज़्यादा होने लग गई। ये जो अर्बन सेंटर्स होते थे, यहाँ पर इन्होंने फूड सरप्लस को एनकरेज करना चालू किया। ठीक है।
अब क्योंकि इस समय पर होता क्या था, ब्राह्मण के ट्रेडिशन वाले पीरियड में, कि लोग कबीलों में रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे फूड वगैरह के लिए, तो ये सब यहाँ पर चलता था। वहीं अगर हम अर्बन सेंटर्स की बात करें 5th सेंचुरी बीसी में, तो यहाँ पर फूड सरप्लस को एनकरेज किया जाने लगा। साथ ही साथ मिलिट्री, मार्केट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स और स्मॉल स्केल पॉलिटीज जैसे कॉन्सेप्ट इस समय पर आने लग गए थे। ये जो सारी पॉलिटीज हुआ करती थी कि एक महाजनपद है उसको रूल कैसे किया जाएगा, तो अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम पे ये जो सारी महाजनपद हुआ करती थी इनको ओलिगार्कीज गवर्न किया करती थी। मतलब कि 3-4 लोगों के पास या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास सारी पावर होगी इस पर्टिकुलर महाजनपद की, जो इसे गवर्न करेंगे। पर धीरे धीरे करके ये जो ओलिगार्कीज थी वो मोनार्की में तब्दील होती चली गई, जहाँ पर एक राजा होगा और उसी के पास सारी पावर होगी। तो ये है इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि जैनिज्म बुद्धिज्म है क्या। तो जैनिज्म हम सभी समझते हैं, इसके फाउंडर्स हैं वो महावीर माने जाते हैं। महावीर जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर भी हैं। तीर्थंकर अगर हम आसान भाषा में समझें तो जैसे कि हिंदुओं में क्या होता है कि हिंदुओं में पंडित वगैरह होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर टाइप के रिलीजन को प्रीच करने का काम करते हैं, उसके लिए प्रवचन देते हैं, तो ये होते हैं तीर्थंकर। यही सब जैनिज्म में होता है। जैनिज्म में अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो है ऋषभदेव। महावीर से पहले वो है पार्श्वनाथ। तो ये एक बेसिक सा में इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर हम महावीर की बात करें तो बुद्ध के सीनियर कंटेम्प्रेरी भी लगते हैं। मतलब बुद्ध से पहले महावीर इस दुनिया में आ चुके थे और उन्होंने अपनी एक अलग मोनेस्टिक कम्युनिटी भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर टाइप की कम्युनिटी में दो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स आए जो कि डिवाइड हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर हम सभी समझते हैं कि आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि एक इंसान जो है वो सफ़ेद कपड़ा पहनता है, ठीक है, सफ़ेद रंग का मास्क अपने मुंह पर लगा कर रखता है, हाथ में एक झाड़ू या ब्रश लिए फिरता है, तो ये होते हैं श्वेतांबरास। वहीं अगर हम दिगंबरों की बात करें, दिगंबरों का मतलब ये रहता है कि ये निर्वस्त्र हालत में रहते हैं। मतलब ये मानते हैं कि जो नीला अंबर है, नीला आसमान है, वही हमारे लिए कपड़ा है, हमें इन सभी कपड़ों की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए ये बिना कपड़ों के जीते हैं। तो ये हो गया हमारे दिगंबरास। वहीं अगर हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में घुसें तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हमारे पास 3 तरीके के ग्रेट ट्रेडिशन आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थेरावेदा, फिर आता है महायान और फिर आता है हमारे पास वज्रयान। थेरावेदा में क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं उसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, उनका एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। इसी थेरावेदा स्कूल ऑफ थॉट में हमें त्रिपिटका वर्क भी दिखाई देता है और जताका टेल्स भी दिखाई देती हैं। इस पर्टिकुलर टाइप का जो ट्रेडिशन है, जो ये थेरावेदा है, ये हमें बर्मा यानी आज के म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, लाओस, थाईलैंड और बांग्लादेश के चिटागोंग वाले एरिया में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड दिखाई देता है। अगर हम त्रिपिटका वर्क की बात करें, त्रिपिटका का मतलब ये है कि 3 पेटियाँ। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 3 बुक्स हैं जिसको हम त्रिपिटका कहते हैं। त्रिपिटका में सबसे पहली बुक आती है हमारे पास सूत पिटका, फिर हमारे पास आती है विनय पिटका, फिर हमारे पास आती है अभिधम्म पिटका। सुत्त पिटका में क्या होता है कि बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने जो भी अपने प्रवचन दिए लोगों को, ठीक है, वो सब पाली लैंग्वेज में एक किताब की फॉर्म में इन्होंने कंपाइल करके रख दिया जिसका नाम है सूत पिटका। वहीं अगर हम सेकंड पे जाएं जो कि है विनय पिटका, तो विनय पिटका में जो बुद्ध ने संघ शुरू किया, एक मोनेस्टिक लाइफस्टाइल बुद्ध ने शुरू करके रखी जिसका नाम उन्होंने संघ रखा, तो उसका ड्रेस कोड, उसके डाइटरी रूल्स, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें कि जैसे कि आपको कौन कौन सी ड्रेस पहननी है, ठीक है, जो मेल हैं उनको क्या पहनना है, फीमेल को क्या पहनना है, सबको खाना क्या है, कौन कौन सी ऐसी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो कि आप संघ में नहीं ले जा सकते, तो ऐसे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले काम हैं ये हमें विनय पिटका में दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम जाएं अभिधम्म पिटका में, तो अभिधम्म पिटका में बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन की जो भी फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल डिस्कोर्स है उसका इंटरप्रिटेशन करके एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करके रखा हुआ है कि बुद्ध के अकॉर्डिंग फ्रीडम क्या है, ठीक है, ऐसी जो भी फिलोसॉफिकल बातें हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग, इन सभी को एक कंपाइलेशन के फॉर्म में हमें अभिधम्म पिटका में दिखाई देता है। सेकंड, अगर हम महायान में जाएं तो महायान का मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल। तो ग्रेटर व्हीकल में कहा जाता है कि अगर एक इंसान को सेल्वेशन पाना है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसे ग्रेटर व्हीकल में जाना पड़ेगा। मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा
तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के दो मेन सेक्ट होते हैं। एक होता है हीनयान मतलब छोटा यान, एक होता है महायान जो कि एक होता है बड़ा यान। हीनयान वाले क्या बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल को अकेले अपनी सेल्वेशन का पाथ डिसाइड करना चाहिए, उस हिसाब से उसे अपना काम करना चाहिए जिससे कि वो सेल्वेशन को मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। वही महायान वाले क्या कहते हैं, महायान वाले कहते हैं भाई इंडिविजुअल अकेले से कुछ नहीं होने का, हमें एक साथ मिलकर अपनी सेल्वेशन के लिए काम करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा जो है, हमारा जो भी शरीर है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये जो पर्टिकुलर टाइप की हम आइडियोलॉजी समझते हैं वो होती है हमारी महायान की। महायान बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिनेट होता है। ये चाइना, कोरिया, जापान और वियतनाम में फैला हुआ होता है। वहीं अगर हम वज्रयान की बात करें तो वज्रयान को हम बुद्ध या हम कह सकते हैं कि तांत्रिक बुद्धिज्म के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर एसोटेरिक हीलिंग की बातें की जाती हैं, मतलब कि मंत्रोच्चारण से कोई भी आपकी बीमारी वगैरह है, ठीक है, उसको हील करने की बातें की जाती हैं। झाड़ फूक वाली जो चीज़ें हैं बुद्धिज्म में वो वज्रयान में हमें दिखाई देती हैं, जहाँ पर सोशल एक्टिविज्म, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन की बातें यहाँ पर होती हैं। इस तरीके का बुद्धिज्म भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत में हमें दिखाई देता है। ये है इसका कुछ बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ज़्यादा हमें नहीं घुसना है क्योंकि ये सब हिस्ट्री की बातें हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें दिखाई देता है इसके कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि हमने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में उनके कुछ मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ा था, वैसे ही हमें इस पर्टिकुलर श्रमणिक ट्रेडिशन में भी पढ़ना है। तो अगर हम श्रमणिक ट्रेडिशन की बात करें तो श्रमणिक ट्रेडिशन का भी बहुत लंबा इवोल्यूशन रहा है। मतलब जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन 3500 साल पुराना ट्रेडिशन था, वहीं जो श्रमणिक ट्रेडिशन है ये कहा जाता है कि 2500 साल तक चला। 2500 साल तक ये पर्टिकुलर टाइप का ट्रेडिशन इंडिया में रेलेवेंट रहा। इसी की वजह से इसमें भी यही दिक्कत आती है कि हमें पीरियोडिकाइजेशन करने में और हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट को पता करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर हमें पीरियोडिकाइजेशन नहीं पता होगा, हिस्टोरिसिटी नहीं पता होगी टेक्स्ट की, तो हम इनके कंसेंसस कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में भी यही लड़ाई मची रहती है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आज के टाइम पर भी ये नहीं बता पाए हैं कि जो त्रिपिता का वर्क है कि सूत्र पिता का कब लिखी गई, अभिधम्म पिता का कब लिखी गई, विनय पिता का कब लिखी गई, इनको यही नहीं पता। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये कितना लंबा ट्रेडिशन है, इसकी वजह से हमें ही नहीं पता कि इनके पर्टिकुलर टेक्स्ट इन्होंने लिखे कब। इसी वजह से हम इनका एक कंसेंसस बिल्ड नहीं कर पाते। ये होती है हमारी पहली प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम हमने ऊपर देखा था कि जो पिताका वाली जो चीज़ें हैं और जो दत्ताका टेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत का काम करती हैं। जैसे कि जो जटाका स्टोरीज़ हैं वो रॉयल मिशनरी को यहाँ पर रिलेट करती हैं, जहाँ पर जो अशोका का बेटा होता है, सम्राट अशोक का जो बेटा है महेंद्र, या महिंद जिसे कहा जाता है, तो अशोका क्या करते हैं कि बुद्धिज्म को स्प्रेड आउट करने के लिए अपने बेटे महेंद्र को वो श्रीलंका यानी सेलोन भेज देते हैं 3rd सेंचुरी बीसी में, ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड आउट कर सकें। तो ये जो जटाका स्टोरीज होती हैं, जैसे ये श्रीलंका पहुंचती हैं, अब श्रीलंका वाले लोग क्या करते हैं 5th सेंचुरी एडी में इनको पाली से सिंघालीस टेक्स्ट में, मतलब जो उनकी ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है सिन्हाला लैंग्वेज में, उसको ये ट्रांसलेट करके रख देते हैं। जिसकी वजह से हमें ये जानने में दिक्कत आती है कि जो प्राइमरी टेक्स्ट है उसमें सारी चीज़ें सही लिखी गई, जो पाली में लिखा गया वो सही है, या जो श्रीलंका वालों ने अपनी इंडिजिनस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके रखा है वो सही है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें दूसरी दिक्कत बताती हैं। थर्ड दिक्कत सबसे बड़ी यही है क्योंकि इसमें भी पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो इसमें नॉन इंग्लिश वोकेबलरी है पॉलिटिकल टर्म्स के लिए। जैसे कि अन का मतलब क्या है, कमांड। अब एक इंग्लिश स्कॉलर वाला बंदा अगर अन को पढ़ेगा तो उसे कुछ नहीं समझ आएगा। वही यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इंग्लिश वोकैब नॉन इंग्लिश वोकेबलरी का इसमें यूज़ किया गया है, इसी की वजह से जो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके लिए जो श्रमणिक टेस्ट है वो नॉन इनवाइटिंग साबित से होते हैं। उनसे पढ़ा ही नहीं जाता कि इसमें लिखा क्या गया है, इसलिए सारे स्कॉलर्स इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। चौथी दिक्कत ये है, जैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में था, कि इस पर्टिकुलर टाइप के ट्रेडिशन में भी हमारे पास कोई सिंगल स्पेसिफिक टेक्स्ट नहीं है जो कि उस समय की पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज़ को एक हॉलिस्टिक मैनर में डिस्क्राइब करके रखे। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पर इसको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ये है हमारी 4 मेन दिक्कतें जो कि श्रमणिक ट्रेडिशन में आती हैं।
अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है रिएक्शंस अगेंस्ट ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। तो जो ये श्रमणिक ट्रेडिशन आया, हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ के रखा हुआ है, ये एक रिएक्शन था ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का, कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के एक्सप्लॉयटेशन से तंग होके जो लोगों ने अपना दूसरा ट्रेडिशन यानी श्रमणिक ट्रेडिशन बनाया, उसके क्या क्या रिएक्शन थे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के अगेंस्ट में। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा पॉइंट है, उसमें कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध हैं वो वेदास पर ही सबसे पहले अपनी उंगली उठाने का काम करते हैं। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि जो वेदास हैं सिर्फ वही ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ठीक है, वेदास ही वैलिड नहीं है एंशिएंट मोस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज के लिए, बल्कि ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हम नॉलेज को ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इन्होंने यहाँ कह दी। सेकेंड बात, जो दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो ये कहते हैं कि देखो भाई, कोई भी भगवान वगैरह नहीं होते, कि जो तुमने भगवान बना के रखे हुए हैं ना, जैसे कि ये ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हम पढ़ते हैं कि इंद्र भगवान हो गए बारिश के लिए, वरुण भगवान हो गए हवा के लिए, अग्नि भगवान हो गए आग के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इनको बिलीफ में लाना बंद करो। सेकंड, जो रीबर्थ साइकिल है, मतलब जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है कि एक आदमी खत्म होता है, फिर उसकी दोबारा से जन्म होता है किसी और तरीके के प्राणी में, फिर वो तीसरी बार जन्म लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो सारी चीज़ें बना के रखी हुई है ना इस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, इसकी वजह से होता कुछ नहीं है। सोसाइटी में सिर्फ सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास की भावना आती है। जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैनिज्म में कहा जाता है कि अगर हमें सेल्वेशन या परफेक्शन को पाना है तो हमें किसी भी भगवान को याद करके उसके लिए यज्ञ या बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो इंसान है उसकी जो अंदर की आत्मा है वही उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। अगर एक इंसान को परफेक्शनिज्म बनना है, परफेक्शन की तरफ जाना है, तो उसे अपनी सोल को उन भगवानों से कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ेगा, अनकनेक्टेड रखना पड़ेगा, तभी वो इंसान जो है वो अपना परफेक्शन पाएगा। वहीं अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में यहाँ पर सोल की एग्जिस्टेंस को ही मना कर दिया जाता है कि देखो भाई, यहाँ पर सोल होती ही नहीं, ठीक है। जो ये कहते हैं कि एक आत्मा है एक शरीर में, अब वो शरीर मर गया, फिर वो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, फिर वो मर गया, फिर तीसरे में, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्धिज्म में कहा जाता है कि पर्सनल आइडेंटिटी, मतलब आपकी कैसी आइडेंटिटी है, आप कौन से विचार रखते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप कैसे कर्म करते हैं, ये ज़्यादा महत्व रखता है। कोई आत्मा वगैरह का खेल नहीं होता, सिंपल सी हमें एक अच्छी पर्सनल आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे एक्शंस को बाइंड करके रखे, क्योंकि अगर हम अच्छे एक्शंस करेंगे तो हमारी बर्थ अगले जन्म में अच्छी होगी, ठीक है। मतलब अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अपने बुरे कर्म किए तो अपने आपको बुरा जन्म मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बुद्धिज़्म में कहा जाती हैं। अगर हम श्रमिक ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें कहा जाता है कि इंसान का जो भी पैशन है, ठीक है, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका इंटेलेक्ट, उसके इम्प्रेशंस, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में कहते हैं कि भगवानों की पूजा करो पूरे पूरे दिन, ठीक है, ये महंगे महंगे यहाँ पर रिचुअल्स कराओ ब्राह्मणों से, ऐसा कुछ नहीं होता। एक इंसान के पैशन, उसकी कॉन्शियसनेस, उसका इंटेलेक्ट, परसेप्शन और इम्प्रेशन, ये सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है इंडिविजुअल को, ना कि वो उसके महंगे रिचुअल्स उसके साथ बिलोंग करते हैं। अगर इंसान मरता है तो लोग उसे इस तरीके से याद नहीं रखते कि उसने कितने महंगे महंगे यज्ञ कराए थे, बल्कि अगर वो इंसान मर गया तो लोग उसके उसके इंटेलेक्ट से याद रखेंगे, उसके जो इम्प्रेशन पड़ा सोसाइटी पे उसको उससे याद रखेंगे। तो ये कहना होता है हमारा श्रमणिक ट्रेडिशन का। फिर हमारे पास एक पॉइंट निकल के आता है कि जो श्रमणिक ट्रेडिशन है वो हेरिडेटरी बायसनेस को यहाँ पर चैलेंज करता है। कि श्रमणिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में 4 सोशल क्लास इन्होंने बना के रखी हुई हैं, जो कि है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हमें इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना है, ताकि जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन हो रखा है सोसाइटी में कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सबसे सुपीरियर है, फिर उससे थोड़ा इन्फीरियर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र तो सबसे नीचे ही है, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, हमें इसके खिलाफ जाना है। वहीं हमें एक जय सूर्य नाम के स्कॉलर भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जो ये चीज़ें थी उस समय की वर्ण जो व्यवस्था थी ये, वो इतनी ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इस्टेब्लिश हो चुकी थी, जिसकी वजह से उस समय पर जो इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी होती थी वही डिनाई कर दी जाती थी। क्योंकि जो इंडिविजुअल अपनी खुद की करना चाहता था उस पर सबसे पहले सोसाइटी के एलिगेशंस लगते थे
कि अगर तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हें सबसे पहले सोसाइटी का ये काम करना है, उसके बाद अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो सबसे पहले भगवान को पूजना है, महंगे महंगे यज्ञ कराने हैं। इससे होता क्या था कि इंडिविजुअल धीरे धीरे उसकी जो फ्रीडम होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती जाती थी और इनक्वालिटीज़ को लेजिटिमाइज कर दिया जाता था। अब जैसे जैसे अर्बन मर्केंटलिज्म आता गया, इस अर्बन मर्केंटलिज्म ने हायरार्कियल ऑर्डर को यहाँ पर रिजेक्ट करने की बात की, कि हमने कहा कि भाई जो भी हायरार्कियल बेसिस पे है, कि हमने सबसे पहले ब्राह्मण को ऊपर रखा है, हमें ऐसे नहीं करना। ठीक है, हमें ये सब चाहिए ही नहीं, हमें ऐसा सोशल स्ट्रक्चर कभी बनाना ही नहीं है जिसकी वजह से जो सोसाइटी है वो स्ट्रेटिफाइड रहे। ठीक है, हमेशा डिवाइडेड रहे। तो ये सारे काम श्रमणिक ट्रेडिशन ने करके रखे हुए हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि जो ब्राह्मणिक डोमिनेंस है उसके खिलाफ जैन धर्म ने तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बात की, कि जैन में तो ये भी कहा जाता है कि अगर जैन हो तो कभी भी तुम ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न नहीं होगे। ठीक है, मतलब अगर आपको तीर्थंकर बनना है तो कभी भी आपको ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न नहीं होना है। आप क्षत्रिय हैं तो आप तीर्थंकर बनेंगे, आप वैश्य हैं तो भी आप तीर्थंकर बनेंगे, अगर आप शूद्र हैं तो भी आप तीर्थंकर बनेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रमणिक ट्रेडिशन ने कैसे इसको काउंटर करने की कोशिश की है। फिर लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि जो भी एनिमल और ह्यूमन सेक्रीफाइसेस ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में होते थे, जिसकी वजह से सैक्रिफिशियल वायलेंस सबसे ज़्यादा हुआ करती थी उस टाइम पे, दोनों जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इसको यहाँ पर कंडेम करने की कोशिश की है। दोनों ही जो ये धर्म है इन्होंने ये कहा है कि हमें सेक्रीफाइस करना ही नहीं, भले ही वो ह्यूमन का हो या यहाँ पर हमें एनिमल्स का करना पड़े। ठीक है, वहीं अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म ने तो एक नॉन वायलेंस की डॉक्ट्रिन ही यहाँ पर इस्टेब्लिश करके रखी हुई है। मतलब अगर आप कॉन्शियस हालत में हैं तो आपको एक जीवित को भी हार्म नहीं पहुंचाना है और आपको एक निर्जीव वस्तु को भी हार्म नहीं पहुंचाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि कैसे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए क्या क्या रिएक्शंस आने लगे श्रमणिक ट्रेडिशन की ओर से। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहले हम जानते हैं बुद्ध के यहाँ पर 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। तो सबसे पहले बुद्ध ये कहते हैं कि देखो यार, वर्ल्ड में ना सफरिंग बहुत है, मतलब लोग किसी ना किसी तरीके से जूझते ही रहते हैं। ये सफरिंग ह्यूमन डिज़ायर्स की वजह से आती है, कि ह्यूमन की जो इच्छाएं होती हैं, उसे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ठीक है, इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से वो इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में जूझता रहता है। तो अगर हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है, हमें सेल्वेशन का पाथ डिसाइड करना है, तो हमें अपनी कहीं ना कहीं जो ये डिज़ायर्स हैं इसको रिनंसिएट करना पड़ेगा, इनसे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। और ये सेल्वेशन मिलेगा कैसे, कि जो भी 8 प्रिंसिपल जो अष्टांगी का मार्ग है वो फॉलो करके मिलेगा। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये हैं 4 नोबल ट्रुथ्स बुद्ध के। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कि बुद्धिज्म में कैसे कहा जाता है कि अगर आप एक इंसान हो तो आपके साथ क्या क्या होना लाजमी है। तो सबसे पहले बुद्धिज्म में कहा जाता है कि अगर एक इंसान है तो उसके साथ 3 तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंस रहते हैं। सबसे पहला होता है अनिका। अनिका का मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी आसपास की चीज़ें हैं वो इम्परमानेंट हैं, कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। फिर हमारे पास आता है अनाता। अनाता का मतलब ये है कि जो भी हम चीज़ें समझते हैं कि हमारे साथ ये परमानेंट नेचर की हैं, ठीक है, ये चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती, ये सारी चीज़ें झूठ हैं। हमेशा जो चीज़ें हैं वो परमानेंट नहीं रहती, ये भी अनाता में कहा जाता है। ये दोनों सिमिलर ही हैं। वहीं अगर हम दुख की बात करें तो दुख में क्या होता है, दुख में हमारे पास पेन आता है, सफरिंग आती है, किसी चीज़ से डिससेटिस्फैक्शन आता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ठीक है, अनप्लीजेंटनेस, ये जो सारी चीज़ें वो दुख में आती हैं। कि अगर आप एक इंसान हो तो आपके पास दुख भी ज़रूर होगा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कभी परमानेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे बुद्धिज़्म में जानने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं हम थियोरी ऑफ कर्म की, कि जो दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हैं वो ये कहते हैं कि जो इंसान है अगर उसे ट्रांसेंड करना है, मतलब उसे निर्वाण की प्राप्ति करनी है, तो उसे कर्म पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो इंसान इस संसार में अच्छे कर्म करता है
तो वो प्रोग्रेस की ओर चलता है। वहीं एक इंसान गंदे कर्म, बुरे कर्म करता है तो वो उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें दिखाई भी देती हैं। तो आपके आसपास भी जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं ये बोलते हुए आपको ज़रूर मिलेंगे कि हमेशा ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, ताकि आपकी आत्मा जो है वो सीधे भगवान के पास जाए, किसी और शरीर में ना जाए साइकिल ऑफ रीबर्थ में फंसने के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे पास हमें आती हैं। वहीं जो ये कर्म होते हैं, ये कर्म हमारी आत्मा से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और यही कर्मों की वजह से हमारी आत्मा जो है वो डिफरेंट इनकारनेशंस में जाती है। कि फॉर एग्जांपल कि आपने एक अच्छे कर्म किए पूरी ज़िंदगी में, जब आप मरोगे तो आपकी आत्मा उन अच्छे कर्मों से बंध के किसी और अच्छे शरीर में जाएगी, ठीक है। वहीं आपने बुरे कर्म किए, आप मर गए, आपके कर्म आपकी आत्मा से बंधे हुए हैं, तो वो सारे कर्मों की वजह से आपको एक बुरी लाइफ जीने को मिलेगी। तो इसमें भी यही कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो प्रेजेंट लाइफ है वो आपके पिछले कर्मों का कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड सा हुआ है, ठीक है। कि जो आपने पास्ट में कर्म किए उसी को भुगतने के लिए आपने प्रेजेंट लाइफ ली है। तो ये है हमारी थियोरी ऑफ कर्म इन श्रमणिक ट्रेडिशन। श्रमणिक ट्रेडिशन में ये भी कहा जाता है कि जो कर्म की थ्योरी है इसमें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज़ को भी दर्शाया जाता है। मॉरल वैल्यूज़ कैसे? कि अच्छे कर्म करो, ठीक है, बड़ों की इज्जत करो, किसी को भी हार्म ना पहुंचाओ कॉन्शियस हालत में, ठीक है, कभी भी वायलेंस ना करो, अहिंसा का पाठ पढ़ो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो श्रवणिक ट्रेडिशन में हमें मॉरल लाइफ में दिखाई देती हैं। दोनों बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके एडवोकेट माने जाते हैं। और साथ ही साथ जो बुद्धिज़्म जैनिज़्म है वो लोकायत व्यू ऑफ प्लेजर को भी यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। लोकायत व्यू ऑफ प्लेजर को अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है खाओ पियो ऐश करो। लोकायत चारवाक फिलॉसफी ये कहती है कि जो भी अर्थली आपका प्लेजर है, कि आपको कितनी जो है रिलेशनशिप्स रखनी है, कितनी आपको शराब पीनी है, कितनी गाड़ियाँ चलानी हैं, ठीक है, कितना घूमना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर करनी ही चाहिए, ताकि आपकी जो आत्मा में खुश रहे और मरते टाइम आपको किसी भी चीज़ का कोई दुख ना हो। ये होता है सिंपल सा मतलब लोकायत व्यू ऑफ प्लेजर का। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें कहा जाता है कि हमने तो मर ही जाना है, ठीक है, क्या कर्म हमने बुरे करने हैं अच्छे करने हैं, मरना तो सब नहीं है, अच्छे कर्म वाला भी मरेगा, बुरे कर्म वाला भी मरेगा। तो इससे बेटर ये है कि जो भी आपका प्लेजर है, जिससे भी आपको प्लेजर मिलता है, भर भर के लो और लास्ट में मर जाओ। ये है इसका लोकायत व्यू ऑफ प्लेजर। आगे बात करते हैं हम रिफ्यूजन थ्री ज्वेल्स। तो जैनिज्म में ये कहा जाता है कि अगर एक इंसान को यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो उसे 3 जूल्स को साथ में रखना चाहिए। जैसे कि राइट रेवरेंस यानी श्रद्धा रखनी चाहिए, राइट नॉलेज रखनी चाहिए, ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति उसे होनी चाहिए, साथ ही साथ उसमें राइट कंडक्ट यानी सदाचार, गुड मैनर्स होने चाहिए, ताकि एक इंडिविजुअल निर्वाण को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ इसमें अहिंसा के भी कुछ वर्च्यूज डाले जाते हैं कि नॉन वायलेंस, नॉन पोजेशन मतलब आपको ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, ठीक है, इक्वालिटी को समझना है, संयम रखना है, सेल्फ रेस्ट्रेंट में रहना है, अपने ऊपर कैप लगा के रखने मतलब अपने ऊपर लिमिट लगा के रखनी है, पिनेंस की तरफ हमें जाना है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे हमें नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करके यहाँ पर अपनी सेल्वेशन को पाना है। यही है सिंपल सा मतलब हमारा 3 जूल्स का। आगे अगर हम बात करें फिर हमारे पास आता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब यही है कि मिडल पाथ। तो जैनिज्म में हमने ऊपर देखा कि जो एक्सट्रीम पिनेंस है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल की आपको नॉन वायलेंस का प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको चलना भी है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके नीचे कोई भी चींटी वगैरह ना आ जाए, क्योंकि अगर आपके पैर चींटी पे पड़ गया और चींटी मर गई तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके भाग्य में लिख दी जाएंगी कि आपका पाप आपने चढ़ा लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग उस समय पर ऐसे थे जो कि इन एक्सट्रीम पेनेंस वाली जो रिलीजन है उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो बुद्धिज्म ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक मध्यम मार्ग निकाला कि ना आपको नॉन एक्सट्रीम जाना है, ना ही आपको नॉन इतना ज़्यादा क्या करना है कि आपको इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं बनना है, ठीक है। आपको एक मध्यम मार्ग चुनना है, मतलब एक लिमिटेड नंबर में मोह माया में रहकर आप सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ना कि आप अगर एक्सट्रीम लेवल पर आप नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, एक्सट्रीम पेनेंस को पाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि सही नहीं रहेंगे, ठीक है।
बहुत ही मुश्किल होता है एक इंसान के लिए कि नॉन वायलेंस को एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पर लेके जाना। और जैनिज्म में तो ये भी कहा जाता है कि कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना। तो एक इंसान आज के टाइम पर क्या उस ज़माने में भी कोई बिना झूठ बोले रह सकता है क्या? तो इसी सभी एक्सट्रीमिटीज़ की वजह से जो बुद्धिज़्म है, उसमें मिडल पाथ का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, जहाँ पर नॉन एक्सट्रीमिज़्म की बात की जाती है, एक मॉडरेशन की बात की जाती है कि आपको अगर सैल्वेशन पाना है तो आप लिमिटेड अमाउंट में मोह माया में रहकर भी सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी वायलेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तभी आपको सैल्वेशन या निर्वाण मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप नॉन एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो करके भी अपने आप को निर्वाण में ला सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अष्टांग मार्ग, जो हमने ऊपर बात की थी। अष्टांग मार्ग का मतलब ये है, सबसे पहले यहाँ पर आता है राइट व्यू। ये बुद्धिज्म का एक डॉक्ट्रिन है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो दृष्टि है, वो सही होनी चाहिए। आपका राइट इंटेंशन होना चाहिए, कि सही संकल्प होना चाहिए। उसके बाद राइट स्पीच होनी चाहिए, आप जो बोलें वो हमेशा सही होना चाहिए। साथ ही साथ राइट एक्शन होना चाहिए, आप जो भी करें, अपने एफर्ट्स डालें, वो सही जगह पे डालें। सही तरीके की आजीविका आप लें, ठीक है, सही तरीके का लाइवलीहुड लें, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ राइट एफर्ट डालें, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, अपने आप को झोंक रहे हैं, वो अच्छे तरीके से डालें। साथ ही साथ राइट माइंडफुलनेस, मतलब कि ओपन टू न्यू आइडियाज़ रहें, जो भी है उसको स्वीकार करें। और राइट कंसंट्रेशन, मतलब कि जो भी आपका काम है उस पर अच्छे तरीके से आप कंसंट्रेटेड रहें। तो ये है हमारा अष्टांगी का मार्ग, जिससे हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है विनय, यानी एथिक्स। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म में जो भी एथिकल बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू फिलोसफिकल ट्रेडिशन से इसमें ली गई हैं। जैसे कि अहिंसा, अहिंसा की बात हम हिंदुओं में भी सुनते हैं, हिंदुइज्म ट्रेडिशन में। साथ ही साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म में भी सुनते हैं। तो इसमें भी यही है कि आपको नॉन वायलेंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आपको हमेशा सत्य बोलना है, फॉल्सहुड में कभी जाना ही नहीं। अस्त्या, अस्त्या का मतलब ये है कि जो भी आपके पास पोजेशंस हैं, आपको उनसे सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहना है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक घर है, एक घर में आप संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे घर के चक्कर में किसी का मर्डर करके पैसे कमाएं और उससे दूसरा घर लेने, ऐसा नहीं करना। फोर्थ हमारे पास आता है ब्रह्मचार्य, मतलब आपको कभी शादी नहीं करनी। फिफ्थ में हमारे पास आता है अपरिग्रह, कि मतलब अपने पोजेशन को लिमिट करके रखें, अपने ऊपर एक कैप लगा के रखें। तो ये बात होती है हमारे कुछ जैनिज्म एथिकल डॉक्ट्रिन्स की। वहीं अगर हम बुद्धिज़्म में जाएं, बुद्धिज़्म में भी यही सेम सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अहिंसा, आप कभी भी इंटेंशनली किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म नहीं करना है, किसी की भी चीज़ को चोरी नहीं करना है, किसी जो ब्रह्मचार्य है उसमें आप सेक्स नहीं कर सकते हैं। अगर आप शादी नहीं करेंगे, सेक्स का क्या मतलब बनता है। वहीं अगर आप, हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना। साथ ही साथ अपरिग्रह, कि जो भी आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहें, और किसी की भी चीज़ को यहाँ पर ओवरटेक यानी चोरी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अपने आप को, अपने जो भी पोजेशंस हैं उन पर एक लिमिट लगा कर रखें। अगर आप लिमिट नहीं लगा कर रखेंगे, पोजेशन से पोजेशंस किए जा रहे हैं, एक घर खरीद लिया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इससे होगा क्या कि भाई आप तो मुंह माया में फंसते जा रहे हो ना। आप जैनिज्म में आए क्यों? इस पर्टिकुलर रिलीजन में आने का मतलब ही यही है कि आपने अपने पोजेशंस को लिमिट करके रखा हुआ है, तभी आप निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो ये है सिंपल सा मतलब हमारे इस पर्टिकुलर चीज़ का। आगे हम बढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर पे। तो यूएन घोषाल नाम के एक स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम वैदिक पीरियड में जाएं तो वैदिक आइडियाज़ में क्या है, वैदिक आइडियाज़ में कहा जाता है कि डिवाइन क्रिएशन ऑफ सोशल ऑर्डर है, कि जो भी ब्राह्मण हैं वो ऊपर हैं, क्षत्रिय उसके नीचे हैं, वैश्य उसके भी नीचे हैं, और शूद्र तो सबसे नीचे हैं। तो ये जो पूरा सोशल ऑर्डर है, ये डिवाइन है, मतलब ये भगवानों ने बना कर रखा हुआ है। वहीं इसका जो डिवीजन ऑफ पीपल है वो भी हायरार्कियल बेसिस पर है, ये भी सब भगवानों ने बना कर रखा हुआ है। वहीं अगर हम इन जैनिज्म और हम श्रमणिक ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, तो इसमें ये कहा जाता है कि हमें नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन ऑफ पीपल करना चाहिए, ना कि किसी हायरार्कियल डिवीजन पे, जैसे हमने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में रखा गया है। इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें तो श्रमणिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि क्षत्रिय को हमें सबसे ऊपर रखना चाहिए,
देन उसके बाद ब्राह्मण आना चाहिए, फिर उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र आना चाहिए, ताकि जो भी फंक्शनल परफॉर्मेंस है लोगों की, उनको अच्छा दर्जा मिल सके, उनमें डिग्निटी आ सके, और वर्ण मॉडल को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर झुटला सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर श्रमणिक ट्रेडिशन में हमें दिखाई देती हैं कि जो श्रमणिक वाले लोग हैं वो कैसे एक सोशल ऑर्डर को बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ सबसे पहले क्षत्रिय हैं, फिर ब्राह्मण हैं, ठीक है, उसके बाद सारे वर्ण हैं। फिर हमारे पास लास्ट में आता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब है एनलाइटनमेंट। तो जैनिज्म है उसमें कहा जाता है कि जो एक इंसान प्लेजर लेने की कोशिश करता है, प्लेजर लेने की कोशिश में उसके पास इच्छाएं आती हैं। अब इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उन अपने प्लेजर्स का गुलाम बन के रह जाता है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ कार्मिक पार्टिकल्स ऐसे अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा लाइफ और डेथ के साइकिल्स के बीच में फंसा रह जाता है। कुछ ना कुछ काम वो ऐसे करता है जो कि उसे अगले जन्म में पूरे करने होते हैं, फिर उस जन्म में कुछ और काम वो ऐसे करता है जो कि उसके कर्म के साथ जुड़ के उसे फिर बर्थ दे देते हैं कि चलो भाई, जो आपने पिछले कर्म किए उसका फिर भुगतान करो। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो हमें जैनिज्म में दिखाई देती हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले आपको सेल्फ नॉलेज की सर्च करनी पड़ेगी कि अच्छी प्योर फॉर्म में नॉलेज क्या है, वो सबसे पहले समझो, खुद को रियलाइज करो कि आप हो क्या, तभी आप लिबरेशन को अटेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। वहीं अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध भी यही कहते हैं कि अगर हमें निर्वाण को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आप अपने कर्म को ठीक करो। कर्म अच्छे करोगे तो बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से निकल जाओगे, ठीक है, और इससे आपका दुख भी खत्म हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर बुद्धिज़्म में बताई जाती हैं। इसमें एक्सट्रीम लेवल पे प्लेजर सेंसेस को यहाँ पर अवॉइड करने की बात की जाती है। मतलब भाई मध्यम मार्ग वाला इसमें एंगल डाला जाता है कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे कभी नहीं जाना, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर चले गए तब तो आप मोहमाया में फंस गए ना, तो आप इस पर्टिकुलर रीजन में आए क्यों हो। इससे बढ़िया है कि आप सेल्फ मोटिफिकेशन में रहो, ठीक है, जिससे कि आपको एनलाइटनमेंट मिले एक वेल मैनर्ड वे में, जिससे आप निर्वाण की प्राप्ति कर सको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर श्रमणिक ट्रेडिशन में पढ़ते हैं, जो कि इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यही है इस पर्टिकुलर वीडियो में। थैंक यू सो मच।